सियासत की अपनी एक अलग ज़बां है, जो लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। अमेरिका में इकरार और इनकार का दौर समाप्त हो चुका है। ट्रंप 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। इस शपथ में सबसे अहम किरदार रहा। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एलन मस्क ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। कैसे देखते हैं हमारे इसको? यहाँ के लोग रहते, जैसे हमारे यहाँ लोग सोचते, देखते, समझते हैं तो सीधा कहते, एक पहला शब्द तो मैं बोल नहीं सकता, मीम चलता उसका बहुत, बिक गई है गवर्नमेंट। बिकी हुई गवर्नमेंट ऐसी होती है। निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएं आती। उद्योगपति नाच रहा है राष्ट्रपति के उस पर, तो मतलब सरकार कौन चलाएगा? जो लोग समझते हैं, राजनीति को देखते समझते इसी लिहाज से हैं, तो उनके लिए तो तय हो गया कि अरे मस्क का जो मन करी तौन करी, अब कौन अमेरिका में रोके वाला भाग रहा है। बाइडेन ने कहा भी था, ऐसे कोई प्रशासन नहीं चलता है, और कोई देश केवल किसी एक वर्ग से भी नहीं चलता है। किसी भी देश के लिए अगर खेती किसानी सरकारी कर्मचारी जितने जरूरी हैं, उतने ही जरूरी अरबपति भी हैं। एलन मस्क को लेकर तो नहीं हम सुने अमेरिका में कोई कह रहा अरे गरीबों की सरकार नहीं है क्या ये? कदाचित नहीं। अच्छा, अमेरिका में क्या गरीब नहीं रह गए? आप ये बताओ गौरव भाई, हमारे यहाँ भी अभी 6 महीने 8 महीने पहले प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। मस्क भाई साहब जैसे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसे अगर कोई उद्योगपति, जिस उद्योगपति के साथ देश के प्रधानमंत्री को बार बार जुड़ा गया, वो चाहे अंबानी हो या अडानी हो, अगर मंच ही पे दिख गए होते अडानी या अंबानी ऐसे सेलिब्रेट करते हुए, तो इस देश का पॉलिटिकल क्लास क्या कर देता। इस देश में जो लोग नैरेटिव और इकोसिस्टम चला रहे हैं फर्जीवाड़े का, एक नए सिरे से भूचाल देखने को वो इकोसिस्टम क्या कहता अरे गरीबों की सरकार नहीं है ये तो अरबपतियों की सरकार है। कई सारे लांछन लगते हैं। भाई साहब, आप हमारा कैसा देश है आप समझो, और किस तरह का नैरेटिव सेट करते हो आप अपने यहाँ। हर अमीर आदमी जिसके पास पैसा क्या है वो चोर है। हर उद्योगपति जिसने अपनी मेहनत से, अपने बल पर, अपनी कुवत के आधार पर जिसने पैसा बनाया, वो क्या चोर है? वो दुनिया जहान को टैक्स दे रहा है, सरकार को, लाखों लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। अब जहां तक एलन मस्क का देखा पूरे प्रचार के दौरान इकलौता उद्योगपति जो खुले में बड़े सवाल उठ रहे थे उस दौरान। आप ये बताओ कि ऐसा भी होता कि अगर वहां कोई दूसरी सरकार चुन गई होती तो एलन मस्क की बर्बादी का भी तो निश्चित रूप से एलन मस्क निशाने पर रहते। फिर बाइडेन ने तो कई दफा मस्क को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया था। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ गौरव भाई कि ये जो हुआ है अमेरिका में, लोग देख के मौज में है कि यार क्या तस्वीर है, एलन मस्क नाच रहा है, जैसे वो चुनाव ट्रंप से ज्यादा जीतने की खुशी मस्क को है। बिल्कुल है, और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा ही कोई हमारे यहाँ जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी टाटा जितने और हैं, उनमें से कोई अगर ऐसे नाच गया होता राष्ट्रपति भवन में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के आयोजन में, तो लोग क्या कहते? नहीं, भारत में सिनेरियो अमेरिका से के नाचने पे बैन है ना। बिल्कुल बैन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, भारत की स्थिति अमेरिका की स्थिति से बिल्कुल अलग है। हमारा लोकतंत्र, वहाँ लोकतंत्र, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ इन सब चीज़ों से हम आमतौर पर देखते हैं, जो हमारे हुक्मरान है, जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, वो उद्योगपतियों से किनारा काटते नजर आते हैं सार्वजनिक मंचों पर भी। तो ये जो प्रचलन है, जो 70s के दौर में, 80s 60s के दौर में शुरू किया गया वामपंथियों के द्वारा, कि जो उद्योगपति है, जो फैक्ट्री चलाता है, वो चोर है, और यूनियन बाजी शुरू हो गई फैक्ट्रियों में। और उस यूनियन बाजी की आफत ये हुई कि आपके यहाँ से जो है टेक्सटाइल चला गया बांग्लादेश में आज भी टेक्सटाइल फलीभूत हो रहा है। और ये यूनियन बाजी की कहानी ये रही कि मतलब काम नहीं करना है और फैक्ट्री में भी जम के राजनीति चमकानी है। उस आधार पर हमने देखा कि उद्योगपतियों के खिलाफ एक ऐसी मुहिम छेड़ दी लोगों ने कि हर अमीर आदमी चोर है, हर आदमी जो पैसा बना रहा वो बेकार है। अरे भाई, रिलायंस हो या अडानी हो या टाटा हो, इन सब के अंतर्गत इस देश में लाखों लोग नौकरी पा रहे हैं। बिल्कुल। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में, अर्थव्यवस्था को रफ्तार अरबपति देते हैं। जैसे अगर अमेरिका चुनोगे तो अमेरिका के टॉप 5 अरबपतियों को तो हमने नहीं देखा कोई गाली दे रहा हो। अमेरिका में कल्चर हो अपने अरबपतियों को गाली देने का, कि जो लोग, अरे भाई, जो वेल्थ बना रहा है वो देश के लिए बना रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रचलन है कि आप जो है उद्योगपति आपके बगल में खड़ा हो गया,
तो कह देंगे अच्छा ये इसका आदमी है, वो उसका आदमी है। काम सब ले रहे जी हैं, बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक तौर पर और समाज में ये मैसेज देने के लिए तो बहुत गलत प्रचलन एक है। नैरेटिव सेट फिर किया आप जाता कैसे है। सोचते हो कि दुनिया भर के इन्वेस्टर आपके यहाँ आएंगे, पैसा लगाएंगे, विकास होगा? अरे भाई पहले ये सामान्य चीज सीखो, एक माहौल, एक वातावरण सामान्य चीज। बनाया जाए। उद्योगपति को गाली देने की जो रवायत है, कोई भी देश उद्योगपति को गाली देके सुपर पावर नहीं बनता है। अमेरिका अगर सुपर पावर है तो सबसे बड़ा रोल जो कहिएगा ना, उसमें एक पार्ट प्ले करते हैं वहां के अरबपति। जी बिल्कुल। वो मार्क जुकरबर्ग हो, वहां के माइक्रोसॉफ्ट के जेफ मालिक बेजोस हो, हो, टिम कुक हो, या फिर बिल्कुल मस्क जैसे लोग हो। ऐसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जिनकी लिस्ट है। फोर्ब्स जब अरबपतियों की लिस्ट बनाता है 100 लोगों की, उसमें टॉप में तो 50 अमेरिकी होते हैं। और आपके यहाँ 2-1 हैं जैसे पैसे बने हैं अपनी मेहनत से, और लोग उसी को टारगेट करते हैं। टारगेट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो 2 बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, ये दुनिया के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं और दुनिया में बड़े बड़े जो अलग अलग सेक्टर्स के खिलाड़ी हैं या देश हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारे ही देश में इनके दुश्मन बने पड़े हैं। मैं फिर से आपसे चाह रहा हूं, ये बताइए दर्शकों को, दर्शक भी बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि अगर 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री का वो हुआ शपथ ग्रहण समारोह, अगर उस दिन राष्ट्रपति भवन के जो प्रांगण में हुआ, वहां पर अगर कोई और हमारे यहाँ का उद्योगपति मस्क जैसा नाच गया होता तो इस देश में क्या होता? एक नए सिरे से सियासी भूचाल की संभावना रहती, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज, हमने अभी बीते शीतकालीन सत्र के दौरान देखा, एक रिपोर्ट का हवाला महज देकर कैसे उद्योगपति, मशहूर उद्योगपति अडानी का नाम शासन स्तर से जोड़ा गया, केंद्र को उनसे लिंक करके कई तरह के होर्डिंग्स उछाले गए, पूरा कार्यवाही पूरी तरह से लंबित हुआ। तो ऐसे में अगर सार्वजनिक मंच पे ये चीजें हो जाती फिर तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती थी। अमेरिका सुपर पावर है तो सुपर पावर इसीलिए है क्योंकि यहां से भी सुपर पावर है। चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। जैसे किसान का रोल है, जैसे सैनिक का रोल है, जैसे स्टूडेंट्स का रोल है, जैसे सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारियों का रोल है, वैसे ही देश के निर्माण में अरबपतियों का, उद्योगपतियों का, फैक्ट्रियों का, इनका भी रोल होता है। गाली देने से काम नहीं चलता है। और अमेरिका अगर सुपर पावर है तो अपने अरबपतियों के दम पर है, क्योंकि वो अरबपति वहां पर करोड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो केवल जो लोग गाली देना सिखा रहे हैं वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये देश कभी भी उस आर्थिक ऊंचाई को पा ना सके जहां पर आज अमेरिका या यूरोप के तमाम देश खड़े हैं। और इसीलिए जब मस्क नाच रहे हैं तो वो केवल उद्योगपति नहीं नाच रहा है, वो हर अमेरिकी की खुशी जो है वो जता रहे हैं कि भाई एक नया बदलाव देश में आया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में थोड़ा सा भी मंच ही पे अगर अडानी साहब दिख गए होते या अंबानी साहब दिख गए होते तो इस देश में क्या बवाल हो गया होता।